पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो होली एंजल थी वह उस घंटे के ऊपर बहुत ही जोरदार अटैक करती है और अटैक की शॉक वेव की वजह से जो होली एंजल थी वो बहुत दूर तक पीछे की तरफ फंकती है। लेकिन जो वीर था वह होली एंजल को बचाने के लिए उसे फटाफट से अपनी सी ऑफ सोल में ले लेता है। और यहाँ पर जो वीर था वह जैसे ही होली एंजल को अपनी सी ऑफ सोल में लेता है तो वह देखता है घंटे के ऊपर लगातार दरारें बढ़ती जा रही हैं और धीरे धीरे घंटे की जो दीवार जो दरारें थी वह धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही थी। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जो घंटा था एकदम से ढह जाता है और उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को देखने के लिए जो वीर था वह फटाफट से उन टुकड़ों के पास आता है और उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि आपने मोती घंटी नामक एक सुपर एलियन का शिकार किया है और इस एलियन के मांस को खाया नहीं जा सकता है, लेकिन आप इस एलियन के जीनो एसेंस को ले सकते हैं और अपने जीनो पॉइंटों को बढ़ा सकते हैं और इस घासे घंटे को आप बड़ा भी कर सकते हैं। यह सब देखने के बाद में जो वीर था वह हंसता हुआ कहता है, वाह ये क्या मजाक है, क्या यह जो सुपर एलियन अभी मैंने मारा है यह एक तीसरी पीढ़ी का सुपर एलियन है जो बच्चा दे सकता है और इसी के साथ यह अपने आप को फिर से ग्रो कर सकता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है भाई। इसके बाद में जो वीर था वह नीचे बैठता है और घंटी के टुकड़ों को इधर उधर करता हुआ घंटी के अंदर से जीनो एसेंस ढूंढने लगता है। तभी वीर को इस बड़े से घंटे को बजाने के लिए जो बीच का जो कंकर घंटा था वो देखता है तो कहता है क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इसके मुँह पर लगा हुआ यह जो हिस्सा है यह जीनो एसेंस है। यह सोचने के बाद में जो वीर था वह इस चीज को होली एंजल की तरफ फेंकता हुआ कहता है, होली एंजल जरा देखो, इसे तोड़ देखो कि इसके अंदर जिनो एसेंस मिलता है या नहीं मिलता है, इसे अलग कर दो। तभी हम देखते हैं कि उस लंबी सी जो चीज़ थी उसे जोर से होली एंजल जैसे मारती है तो उसके अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है। यह क्रिस्टल और कुछ नहीं होता है बल्कि उस बड़ी सी घंटी का जेनेटिक कोर होता है, जिसे देखने के बाद में वीर बहुत ही ज्यादा खुश होता हुआ और हिपी फुर्रे करता हुआ कहता है, अरे वाह यार, इस बार तो हमने बहुत सारा पैसा कमाया है। इस बार मुझे एक जेनेटिक कोर मिल गया, एक डेविल सोल मिल गई, एक जीनो एसेंस मिल गया। इस बार तो पैसे पैसे, मजे मजे, इसकी बैंड की मजे मजे। और फिर इसके बाद में हम सीधे अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर जो वीर था वह जंगल के अंदर गोल्डन शेर के ऊपर बैठा हुआ था और आगे बढ़ रहा था। और तभी जो वीर था वह अपनी जेब से एक अंडे को बाहर निकालता हुआ होली एंजल की तरफ करता हुआ कहता है, होली एंजल एक काम करो, तुम अपनी तलवार से इस अंडे को खोलकर मुझे दे दो। वीर की बात सुनने के बाद में जो होली एंजल थी अपनी तलवार से उस अंडे को एक स्लैश में काट देती है और जैसे ही वह जो अंडा था काटता है तो उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, आपने एक सुपर एलियन का शिकार किया है जो एक ब्लड स्केल सुपर एलियन है। आपको कोई भी डेविल सोल प्राप्त नहीं हुई है। आप इस सुपर एलियन के मांस का सेवन कर सकते हैं और अपने जीनो पॉइंटों को बढ़ा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद में जो वीर था वह अंडे के फ्लैश को पीने लगता है। उसी वक्त वीर के जो जीनो पॉइंट थे वह लगातार बढ़ते रहते हैं और उसके नोटिफिकेशन सिस्टम में जीनो पॉइंट की वृद्धि की जो घोषणा थी वह लगातार होती रहती है। अंडे के पूरे फ्लैश को खत्म करने के बाद में जो वीर था वह अपने मुंह को पहुंचता हुआ कहता है, यार इस अंडे का स्वाद कितना ज्यादा बढ़िया था, मजा ही आ गया। ऐसा कहने के बाद में फिर वीर सोचते हुए कहता है, अब पेट भरने के बाद में कड़ी मेहनत करने का टाइम आ गया है और इस अंडे के फ्लैश का सेवन करने के बाद में मेरे जीनो पॉइंटों की जो संख्या है वह 24 हो चुकी है और मुझे लगता है कि डेथ नेल घंटे के जो ऊर्जा का अनुकरण है अगर मैं उसको करता हूँ तो मुझे लगता है कि जो इसके जीनो एसेंस को मैं सेवन कर सकता हूँ और भी मैं जीनो पॉइंट बढ़ा सकता हूँ। ऐसा सोचने के बाद में वीर गोल्डन शेर के ऊपर ही आलती फालती मारकर बैठ जाता है। डेथ नेल घंटे की ऊर्जा का अनुकरण करने लगता है। जब वीर ऐसा कर रहा था उसी वक्त जो वीर था वह धीरे से अपनी जेब पर मारता है। जैसे वीर अपनी जेब को धीरे से मारता है तो जो गोल्डन शेर था वह जोर से दहाड़ पड़ता है। गोल्डन शेर के चिल्लाने की वजह से वीर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वीर अपना बैलेंस बनाते हुए वीर गोल्डन शेर से कहता है, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो गोल्डन शेर था वह घुर्राते हुए आगे बढ़ता है, वहीं जो वीर था वह गोल्डन शेर के ऊपर बैठा हुआ था और तभी वीर के मन में ख्याल आता है, शायद ऐसा हो सकता है घंटी की ऊर्जा के अनुकरण की वजह से जो गोल्डन शेर था वह बहुत ही तेज गुस्से में आ गया था। लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ कि ये जो गोल्डन शेर है वह फिर से शांत हो गया, नहीं तो इस वक्त तो मेरा चीर फटन पक्का था। इस बात को सोचने के बाद में वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वीर मन ही मन में मुस्कुराते हुए कहता है, इसका मतलब यदि मैं किसी के साथ फाइट करते समय इस टेक्निक का यूज करता हूं तो मैं अपने
अपोनेंट के एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब कर सकता हूँ और उसे वहीं का वहीं बहुत ही ज़्यादा घायल कर सकता हूँ। थोड़ी दूर चलने के बाद में वीर के सामने एक शेल्टर आता है, जिसे देखता हुआ वीर कहता है मुझे लगता है कि यह जो शेल्टर है इंसानों के रहने लायक हो सकता है। यह इतना अजीब नहीं होगा जितना मैंने उस पहाड़ी पर देखा था जहां पर मुझे वह घंटा मिला था। इसके बाद में जो वीर था वह अपने सामने वाले शेल्टर में चला जाता है, जिसका नाम के नाइट शेल्टर था। और फिर जैसे ही वीर शेल्टर के अंदर आता है तो वीर को लगता है जैसे कोई बंदा जोर जोर से उसका नाम चिल्ला रहा है। और तभी हम देखते हैं कि एक बहुत ही पहलवान टाइप जो इंसान था वह बहुत ही स्पीड से वीर की तरफ भागता हुआ और उसका नाम चिल्लाते हुए कहता है, भाई वीर तुम यहाँ कैसे। और वह फटाफट से आकर वीर के गले लग जाता है और वीर के गले लगने की वजह से वीर की जो अंतड़ियां थी वह जोर से बोल जाती है और वीर के मुंह से चीख निकल जाती हैं। वीर की चीख सुनने के बाद में जो पहलवान टाइप इंसान था वह वीर को छोड़ देता है और वीर के साथ चलते हुए कहता है, यार तुम सही टाइम पे आए हो, चलो तुम मेरी मदद करो और मेरे साथ एक शेल्टर पर कब्जा करने में मेरी मदद करो, मेरी और मेरे एक बूढ़े व्यक्ति की, ठीक है ना। अपने सामने वाले पहलवान की बात सुनने के बाद में जो वीर था वह कहता है, क्या बूढ़ा? तुम्हारा बूढ़ा कौन सा? तभी जो वह पहलवान था वह वीर को एक कमरे की तरफ ले जाता हुआ कहता है, हाँ मेरा बूढ़ा यानी कि मेरा भाई, वह और हम दोनों गलती से एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं और जिस शेल्टर में हम यहाँ पर आए हैं वहाँ पर जीनो पॉइंट बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। साथ ही हमारा जो सुपर जीनो पॉइंट है उसको भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर हमें एक सही शेल्टर मिल जाता है तो मुझे लगता है कि हम अपने लिए अच्छा जीवन जी सकते हैं और अपने जीनो पॉइंटों को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कारगर रहेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो वह पहलवान था वह अपने बूढ़े यानी कि अपने बड़े भाई से कहता है, मेरे बड़े भाई मैं देखो तुम्हारे लिए वीर को पकड़कर लेकर आया हूँ। वीर का नाम सुनने के बाद में जो इसका बड़ा भाई था पहलवान का वो देखते हुए कहता है, क्या वीर? वीर को किसे पकड़ के लेके आए? पहलवान का बड़ा भाई वीर को अपने सामने देखने के बाद में जो था वह वीर के पैरों पर लेट जाता है और जो था वह वीर से कहता है, भाई वीर तुम बहुत सही समय पर आए हो, हमें तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा जरूरत है, प्लीज़ हमारी मदद करो, तुम किसी भी हालत में हमारी मदद करनी चाहिए, प्लीज़ भाई कर दो ना। पहलवान के भाई की बात सुनने के बाद में जो वीर था वह कहता है, ठीक है बेले मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब खड़े हो जाओ। वीर की बात सुनने के बाद में जो बेले था वह एक्साइटेड होता हुआ अपनी मुठ्ठियां बीसते हुए कहता है, वैसे भाई वीर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आज ना के नाइट शेल्टर में आज लाइटनिंग शेल्टर के और डेविल शेल्टर के लोग हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इतने सारे लोगों के साथ हम इस मोरा ग्रह के सबसे पावरफुल शेल्टर को भी आसानी से हरा सकते हैं। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम सीधे ही के नाइट शेल्टर के एक मीटिंग रूम को देखते हैं जहां पर कुछ लोग बैठे हुए थे और जहां पर मीटिंग चल रही थी। और इस मीटिंग के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम कियान है और यह कहता है, देखो भाई मैं तुम्हें पहले ही बात बता देता हूँ कि जो प्लान हमने पहले बनाया था वही प्लान रहेगा। अब तुम नए लोगों को लाकर उस प्लान के अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए कहोगे तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा और हमने जो लाभ उठाने की बात की उन लाभों में भी हम किसी को बंटवारा नहीं देंगे। कियान की बात सुनने के बाद में जो पहलवान था वह कहता है, यार ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो वीर की मदद मांग रहे थे, अगर हमारे पास ज़्यादा इंसान रहेंगे तो हम अच्छे से रॉयल शेल्टर के ऊपर अटैक कर पाएंगे और उस पर कब्जा कर पाएंगे। अगर हम इस मदद के लिए उसे कुछ चीज़ें दे देते हैं तो हम बढ़िया रहेगा ना, इसमें कौन सी गलत बात है। पहलवान की बात सुनने के बाद में जो कियान था वह कहता है, अगर यह इतना ही ज़्यादा पावरफुल है ना तो मुझे बताओ ये खुद अकेला जाकर उस रॉयल शेल्टर पर आधिपत्य क्यों हासिल नहीं कर सकता है? वह अकेला जाए और उस शेल्टर को हासिल कर सकता है। इस बात को सुनने के बाद में कियान के पास बैठा हुआ जो ताई था वह कहता है, हाँ मैं कियान की बात से सहमत हूँ। इस बात को सुनने के बाद में जो वीर था वह फेंग की तरफ मुड़ता है और फेंग से कहता है, फेंग क्या तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि जब मैं उस शेल्टर को अपने अंडर ले लेता हूं तो उसके बाद में तुम दोनों भाई मिलकर उस शेल्टर की रक्षा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? वीर की बात सुनने के बाद में जो फेंग था वह कहता है, हाँ बिल्कुल हम दोनों उसकी रक्षा कर सकते हैं। फेंग की बात सुनने के बाद में जो वीर था वह उस मीटिंग को छोड़कर जाता हुआ कहता है, तो ठीक है हमें अब इस गठबंधन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम दोनों को वहां पर ले जाऊंगा और उस शेल्टर को जीतने में मदद करूंगा, ठीक है ना? अब बस तुम मेरे साथ चलने के लिए रेडी हो जाओ। तो भाई लोगों इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड की एंडिंग। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना,
लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोग कर रहे हैं कि एपिसोड इतना लेट क्यों आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हफ्ते में केवल 2 ही एपिसोड आते हैं, इसलिए हफ्ते में मैं सिर्फ 2 ही एपिसोड डाल पा रहा हूँ। अगर एपिसोड ज़्यादा आएंगे तो मैं एपिसोड ज़्यादा डालूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एपिसोड हफ्ते में सिर्फ 2 ही आते हैं।